आपका फिर से स्वागत है स्वस्थ जीवन में। आज हम बातचीत कर रहे हैं दांतों की बीमारियां, उसके लक्षण और उपचार के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस विषय पे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग राय। दर्शकों, आप हमारे डॉक्टर साहब से फोन भी कर सकते हैं और मैं एक बार आपको नंबर बता दूं, 22234448। पटना से बाहर से जो कॉलर है वो इस फोन नंबर के आगे 0612 लगाना ना भूलें। और मैंने आपको फोन नंबर बताया और आपका फोन आ भी गया। हेलो हेलो जी जी मेरा बच्चा है, उसका 12 दिन का है, उसका हाथ बाहर निकला हुआ जी। हम उसको जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितने वर्ष तक है हाथ में सुई लगा तो हाथ को अलग जी। हाँ, आपका सवाल जो है, आप अभिषेक की दांत काफी निकले हुए हैं, तो आप किसी भी उम्र में 9 साल से ज्यादा की उम्र में कभी भी ब्रेसेस यानी क्लिपिंग से उन दांतों को अंदर करवाया जा सकता है। मेरे हिसाब से लोगों में एक गलतफहमी है कि 12 से 13 साल के बाद ही दांतों में तार बांधा जा सकता है और वो ज्यादा उम्र तक नहीं बांधा जा सकता है। ये गलत धारणा है। अगर हमारे मसूड़े ठीक हैं तो 9 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक क्लिपिंग का इलाज अच्छे से किया जा सकता है, जिसका रिजल्ट भी आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर में मिल जाता है। और शुरुआत में ही अगर हम क्लिप लगवा लेते हैं तो हमारा चेहरा बिगड़ता नहीं है, दांत भी अंदर रह जाते हैं और हमारे चेहरा भी अच्छा लगता है। जी डॉक्टर साहब, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले लोग कहते थे कि दांतों में जो क्लिप लगी रहती है वो नजर आती है और काफी कॉशियस होते थे लोग उसको लेकर। कुछ नई तकनीक इजाद हुई है इस दिशा में क्या? अदम्या जी, देखिए मेरे पास एक मॉडल है दांतों का और इसमें हम लोगों ने दिखाया है, एक तरफ में ये मेटालिक क्लिप्स लगे हुए हैं। आज के समय में यही ट्रांसपेरेंट क्लिप्स भी आ चुका है, जिसमें तार भी सफेद रंग का होता है और ये कम दिखते हैं, यानी ये पारदर्शी वस्तुओं से बने हुए रहते हैं। आज के समय में अगर कोई कैमरे के सामने, जैसे आप लोग हुए, ये सारे लोग जिन्हें लगता है कि शायद क्लिपिंग लगाना जरूरी भी है और खराब लग सकता है, वो इस विधि से अपने दांतों को सही करवा सकते हैं। जी, यानी कि अगर कॉशियस रहना चाहते हैं आप दांतों के क्लिप से, तो ये जो नया इजाद हुआ है, जैसा कि डॉक्टर साहब बताते हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन समस्या है, मुझे लगता है हर दूसरा व्यक्ति इस विषय से जरूर परेशान होता होगा, दांतों में कीड़ा जो लगता है, जिसे आम भाषा में खोदर भी कहते हैं। क्यों लगता है डॉक्टर साहब? जी देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे दांत के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम इसे इनेमल कहते हैं, दूसरा हिस्सा डेंटिन, और हर दांत के बीच में एक खोखला खाली हिस्सा रहता है जिसमें हमारी नसें और खून की नलियां रहती हैं। अगर कीड़ा पहले लेयर या दूसरे लेयर तक लगा रहता है तब हमें सिर्फ खाना फंसने का एहसास होता है या हल्की फुल्की हमें सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म लग सकता है। लेकिन जहां यह कीड़ा तीसरे लेयर तक पहुंचता है, यानी कि नस वाले हिस्से तक पहुंचता है, चूंकि नस खुल जाता है और हवा भी लगने से, थूक लगने से हमें कनकनाहट का और दर्द का एहसास होता है। ऐसे कंडीशन में भी आज के समय में दांतों को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। इसमें हम अंदर के जो भाग है, सड़ा हुआ जो नस है, उसको हटा दिया करते हैं और जड़ तक की फिलिंग कर दी जाती है। इसी दांत पे बाद में क्राउन लगाया जा सकता है और ये दांत जो कि कल तक निकालना ही इसका एक उपचार था, आज इसे हम जिंदगी भर बचा सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं अपनी किसी समस्या के साथ, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी हेलो, हाँ जी बोलें। तो इसके बाद चेकअप कराना होगा? देखिए, अगर सही जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने करवाया है और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो
इसका कोई मतलब नहीं है बार बार चेकअप कराने का। अगर बच्चों की उम्र 12 साल से कम की रही है और आपने आरसीटी कराया है, तो उसके बाद तक हमारे जड़ ग्रो करते रहते हैं, तो उसे 12 साल के बाद एक बार फिर से चेकअप कराया जा सकता है। लेकिन अगर सही ढंग से आरसीटी हुई होगी तब आपको अपने पता चल जाएगा, वहां मसूड़े सूजेंगे नहीं, दर्द का एहसास बच्चे को कभी नहीं होगा, और वो दांत में जब कभी लगे कि कोई तकलीफ है तभी आप जाकर के उसे चेकअप कराएं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हम लोग कीड़े लगने की बात कर रहे थे, तो जैसा आप बता रहे थे कि अब काफी हद तक कोशिश रहती है कि दांतों को बचाया जा सके, लेकिन अभी भी धारणा बनी हुई कि दांतों में अगर खोदड़ हो गया, कीड़ा लग गया है, तो दांत निकालना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। तो किन केसेस में ये पॉसिबल होता है कि हम दांतों को बचा सकते हैं और किस केसेस में एकदम जरूरी हो जाता है दांतों को निकालना? जी देखिए, दांतों के जो कीड़े होते हैं, जैसा हम सोचते हैं कीड़े लग गए हैं, वो ऐसे इतने बड़े नहीं होते हैं कि आंखों से दिख सके, और ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको हम कहते हैं, यानी कि खाली आंखों से इन्हें देखना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम कोई इलाज करते हैं तो उसमें ऐसी दवाइयों को यूज किया जाता है जिससे कि अंदर में जो भी जर्म्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और जो फिलिंग करने के पदार्थ होते हैं वो ऐसी वस्तु से बनाए जाते हैं जो कि कभी आगे जाकर के भी उसमें जर्म्स को यानी कीड़ों को लगने नहीं देंगे। तो आज के समय में कितना भी तकलीफ हो, अगर दांत आपके हड्डी में या मुंह में हिल नहीं रहा है, कितना भी दर्द हो, उन दांतों को आसानी से बचाया जा सकता है। जी, दांतों की समस्या लेके एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनकी समस्या भी सुन लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार। हम कन्हैया बोल रहे हैं जी कन्हैया जी बोल रहे हैं। जी कन्हैया जी, सवाल करें। उसका फंड होता है ना, दांत में 35 फंड होता है जी, उसको कैसे काटते हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि सरकार भी हर तरह से ये सोच रही है कि किसी तरह भी इन चीजों का जवान लोगों में कम से कम उपयोग हो, बैन लगा रही है प्लास्टिक पाउचेस पे। तो मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि तो अव्वल तो आप इस आदत को ही छोड़ें, क्योंकि इसके बाद का जो हाल होने वाला है उसके बाद किसी न डॉक्टर के हाथ में रहता है न कहीं पे भी इसका इलाज संभव है। यानी मैं बात कर रहा हूँ मुंह के कैंसर की, और जो कि ज्यादातर गुटखा चबाने की वजह से होता है। और मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप दांतों के बीच में खाना फंसने की चिंता छोड़ के आप ये आदत ही छोड़ दें, जिससे कि आप भी निरोगी रहेंगे और आगे कोई तकलीफ भी आपको नहीं होगी। जहां तक दो दांतों के बीच में खाना फंसने का सवाल है, उसे आप, ये एक नया तरह का ब्रश आया करता है आजकल, इसे आप दो दांत के बीच में रात में सोने के पहले एक बार डाल के इसे निकाल लिया करें, तो जो भी खाना फंसा हुआ रहता है उसे ये निकाल लेता है। और इससे अगर रात में खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं और दांतों में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। जी, यानी कि दांतों के बीच में जो गंदगी फंसती है वो समस्या का कारण हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत से लोगों के मुंह से स्मेल आती है, कभी सो के उठने पे आती है, कभी दिन भर वो स्मेल का एहसास होता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम पढ़ना नहीं चाहते कि वो मुंह खोलता है और स्मेल आने लगती है। वैसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी, किस तरह से वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं? आपने सही कहा अदम्या जी, ये काफी झेपने वाली स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसके मुंह से दुर्गंध आती है। मुंह से दुर्गंध के कई रीजन होते हैं, जैसे कि कीड़ा लगा हुआ दांत, उसमें खाना फंसना, या तो सांस की बीमारी या तो पेट की बीमारी। आप रात में सोने के समय अच्छे से माउथवॉश अगर कर लेते हैं, कई प्रोडक्ट मार्केट में है, तो आपका ये तकलीफ खत्म हो जाएगा। और जहां पे कीड़े लगे हैं वहां भरवा लीजिए, तो खाना कभी फंसेगा नहीं और वो सड़ेगा नहीं और आपको झेपना नहीं पड़ेगा। जी, यानी कि जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, दांतों को सोते समय भी ब्रश करना उतना ही जरूरी है जितना कि सवेरे ब्रश करना होता है। कम से कम कुल्ली करके, तो बच्चों को शुरू से ही आदत डालें कि वो कुल्ला करके सोएं। इससे जो मुंह में जो दुर्गंध आती है या जो खाना फंसा रहता है वो बाहर निकल जाता है। आपकी दांतों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अदम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।